हाय एवरीवन, तान्या हियर। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की शुरुआत हो रही है गर्म पानी के साथ। तो सबसे पहले मैंने एक लोटा गर्म पानी पिया और उसके बाद मैंने जो रात में सीड्स को सोक किया था उसको बॉईल करके यहाँ पर मैं वो वाटर पी रही हूँ। और इसको मैंने यहाँ पर फिनिश कर लिया और यहाँ पर अब मैं पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि कल भी मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई थी। रात में मैं जल्दी सो गई थी क्योंकि सुबह में मुझे जल्दी उठना होता है। और इसीलिए मैंने सोचा कोई बात नहीं, आज जो क्लास कल थोड़ी सी बची हुई थी, जो 7 आवर की थी, जिसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी, उसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कर रही हूँ। लगभग 1 घंटे की क्लास बची हुई है। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पर इसको कवर कर रही हूँ, कंप्लीट कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा ग्लो कर रही है। उसका रीज़न है, आजकल मैं हेल्दी फूड खा रही हूँ, जंक फूड ज़्यादा नहीं खा रही, बाहर का ज़्यादा नहीं खा रही हूँ और ऐसा भी कुछ ऑयली वॉयली नहीं खा रही हूँ। मोस्ट ऑफ टाइम मतलब मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ कुछ तो हेल्दी खाऊं जिससे मेरे हेयर्स ठीक रहें, क्योंकि मुझे हेयर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा। मतलब इतना अननेसेसरी हेयर फॉल हो रहा था जिससे मैं खुद ही टेंशन में आ गई थी, इतना ज़्यादा कि मतलब मैं रो भी रही थी एक टाइम पे बैठ के कि मेरा क्या होगा। तो उसको उस हेयर्स को ठीक करने के लिए मैंने अपना रूटीन ठीक किया है। टाइम से सो जाना, रात में सुबह में जल्दी उठ जाना, काफ़ी हेल्दी रूटीन मैंने मेंटेन किया हुआ है। और यहाँ पर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, जैसे मैं हमेशा पढ़ती हूँ। तो यहाँ पे मैंने द हिंदू पढ़ा है। वैसे तो क्लास अंकित अवस्थी सर की क्लास से मैंने इसको कवर किया है यहाँ पे। और वैसे तो मैं द हिंदू की वेबसाइट पे जाके भी मतलब कवर कर लेती हूँ, वहाँ से भी मतलब पढ़ लेती हूँ जब मुझे कोई डाउट लगता है, नहीं समझ आ रहा है। तो जो लोग भी अगर हिंदू नहीं पढ़ते हैं, उनको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, बट स्टिल यार पढ़ो, अच्छा होता है पढ़ने के लिए। उससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिलती हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया आपको कि जब तक आप हिंदू नहीं पढ़ोगे तब तक मतलब इनकम्प्लीट है सब कुछ। फिर यहाँ पे मैंने पूजा कर ली, नहा धोकर, और उसके बाद मैं फिर से पढ़ने बैठ गई। यहाँ पे पानी बहुत ज़रूरी है, और ये 2 लीटर की बोतल है, तो मैं दिन में 2 लीटर ये मतलब 2 बार 2-2 लीटर पानी, मतलब 4 लीटर पानी ऑलमोस्ट मैं दिन में पी लेती हूँ। बहुत पानी इनटेक तो बहुत ज़रूरी है। और अभी पता नहीं कैसा टाइम हो रहा है, मतलब यार गर्मी हो रही है, ठंड हो रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। बारिश भी कभी कभी हो जा रही है। फैब चल रहा है तो अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी। मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रही हूँ। अगर इधर बैठ जाओ स्टडी टेबल पे तो ठंडी लगती है, कंबल में बैठ जाओ तो नींद आने लगती है, पता नहीं हो क्या रहा है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 घंटा लगभग मैंने मतलब पढ़ाई किया है यहाँ पे। 1 घंटे के बाद मैंने ब्रेक लिया। और यहाँ पे मैं क्लास कर रही हूँ इकोनॉमी की। और क्योंकि मेरा ना काफ़ी इकोनॉमी में कुछ कुछ डाउट्स हैं जो अभी तक मुझे क्लियर नहीं हो रहे हैं, सच में क्लियर नहीं हो रहे हैं। और समझ नहीं आ रहा है। एक तो प्री बिल्कुल पास है, 100 डेज भी हमारे पास नहीं बचे हुए हैं। और इतना टेंशन हो गई है कि मतलब मैं प्रैक्टिस करूँ, पीवाई क्यों करूँ, क्या करूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा ओवर टेंशन में हूँ, मतलब नहीं समझ आ रहा है कि इस टाइम पे कैसे मैनेज करूँ सारी चीज़ें। बट स्टिल वीडियो बनाना पड़ता है, वीडियो डालना पड़ता है। और मैं बहुत ही ज़्यादा रूटीन फॉलो कर रही हूँ इस टाइम पे। जैसे मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया था और स्टिल आज भी मैं वीडियो बनाई हूँ, सुबह से रिकॉर्ड किया है जो जो भी मैंने किया। और ये वीडियो शाम में 7-8 बजे तक मैं अपलोड कर दूँगी। हाँ, 7 से 8 बजे तक मैं इस वीडियो को अपलोड कर दूँगी। टाइमिंग बहुत लगती है यार, रिकॉर्ड करने में तो कुछ भी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ ठीक है हमने कैमरा सेट कर दिया, वो रिकॉर्ड हो जाएगा। बट स्टिल यार हमें एडिट करना पड़ता है, फिर एडिट करने के बाद वॉइस ओवर करना पड़ता है। सबसे ज़्यादा मेरा जो टाइम टेकन है ना वो वॉइस और ओवर है। गाइज, जिसने भी बट अभी स्टिल तक मेरा करना तो चैनल पड़ेगा ही ना। सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या फिर पसंद आ रही है और इससे बेटर मैं क्या कर सकती हूँ, वो सब आप मुझे कमेंट करके बता दो प्लीज़। अगर कमेंट आप मेरी वीडियो में कमेंट नहीं करते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। वीडियो तो आप देखते हो ना, तो लाइक करते हो ना कमेंट करते हो, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप कमेंट भी करा करो, लाइक भी किया करो, और ऑफकोर्स मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया करो। मैंने कुछ थोड़ा तो सोचा है, अगर मेरे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक छोटा सा सेलिब्रेशन करूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बन के मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट। और पढ़ाई करने के बाद यार मुझे भूख लगने लगी, और भूख तो बहुत ज़्यादा लगती है, पता नहीं क्यों। इस चक्कर में मेरा वेट भी गेन हो गया है। बट स्टिल मैं नेक्स्ट मंथ से जिम ज्वाइन करने वाली हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा मन है कि मैं थोड़ा सा फिटनेस पे भी ध्यान दूँ। और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, जीरा राइस, रायता और रोटी। तो यहाँ पे मैंने देखा किचन में यार आटा ही नहीं है, आटा ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद मैंने ऑर्डर किया, यहाँ पे मैंने आटा मंगाया।
और भी कुछ थोड़ा-सा मँगाया था। और उसके बाद यहाँ पे मेरा खाना बन गया, कितना सुंदर लग रहा है, रोटी, रायता और जीरा राइस। और उसके बाद मैंने खाना खाया है यहाँ पर। और उसके बाद यार मैं फिर पढ़ने बैठ गई, और खाना खाने के बाद जो भयंकर नींद आती है ना भाई, इससे तो बिल्कुल मैं जंग नहीं लड़ पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा नींद आती है। पर उसके बाद मैंने थोड़ी देर सो लिया था, मतलब 30 मिनट लगभग सो गई थी। और फिर ये फ्लावर्स पता नहीं सूख रहे थे, मतलब एक रोज़ लेकर आई थी मैं जो सूख रहा था। तो मैंने उसको मतलब रोज़ को अलग किया, पेटल्स को अलग करा। और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ तो कर रही हूँ, मतलब कुछ तो मैं अलग करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हुआ नहीं। तो फिर मैंने टी बना लिया, क्योंकि मेरा नाम तान्या है तो मैंने टी बना लिया। और कितना सुंदर लग रहा है, कुछ तो थोड़ा सा डेस्क को मैंने डिफरेंट सा कर लिया। और फिर मैंने चाय बना ली, चूँकि शाम का टाइम है तो चाय तो बहुत ज़रूरी है। और चाय के साथ साथ मैंने यहाँ पे एक सॉल्व किया था क्वेश्चन पेपर। मतलब ये जो बुक है इसमें बहुत सारे पेपर्स हैं जिनको मैंने सॉल्व किया था धीरे धीरे। और उसमें भी मुझे बहुत सारे डाउट्स हो रहे थे जब मैं सॉल्व करने बैठी। जब मैं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने किताब ओपन की थी कि मैं सारा मुझे आता है, बट मैं जब सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट स्टिल जबकि मैंने सब कुछ पढ़ लिया है यार, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन मैं निकालूंगी। और यार यूपीएससी प्रिपरेशन का ना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट जो होता है वो सिलेबस नहीं होता, सबसे हैवी होता है सेल्फ डाउट। कभी लगता है सब आगे निकल गए, कभी लगता है कि मैं स्लो चल रही हूँ, और कभी बिल्कुल ब्लैंक फील होता है। पर फिर भी मुझे एक चीज़ समझ आई, यूपीएससी मोटिवेशन से क्रैक नहीं होता है, डिसिप्लिन से होता है। वो डिसिप्लिन जो बोरिंग होता है, जो अगर आज तुम भी टायर्ड फील कर रहे हो, अगर लग रहा है सब बेकार है, तो बस एक काम करो, डेस्क पर बैठ जाओ, बुक्स खोलो, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा पढ़ो, क्योंकि कंसिस्टेंसी साइलेंटली काम करती है। अगर आप रिलेट कर पाए हो इस वीडियो को तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब भी कर लेना गाइज प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।